हेलो, वेलकम टू अनबायस्ड एडवाइज़र। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी एच डी एफ सी लाइफ क्लिक टू वेल्थ के फंड को चेंज करने के लिए। तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए कि क्या मैं अपना पैसा एक यूलिप के अंदर से निकाल सकता हूँ, या अगर निकालेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो आज ये वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग शूट कर रहा हूँ, जिससे कि अगर मान लीजिए आपने कोई यूलिप लिया हुआ है और यूलिप से आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस पैसे को निकालने का प्रोसीजर क्या है और आप उस पैसे को कब निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने एक ब्रोशर डाउनलोड किया हुआ है जो जनरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक यूलिप है, एक एच डी एफ सी लाइफ का प्रो ग्रोथ प्लस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एच डी एफ सी लाइफ का प्रो ग्रोथ प्लस। ये वो यूलिप है जो ज़्यादातर ऑफलाइन में आपको कोई भी बैंक एजेंट या कोई भी एच डी एफ सी का बैंक एम्प्लॉय आपको सेल कर देते हैं, और ऑफलाइन में ही इसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अब जो मैं आपको चार्जेस बताने वाला हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि सभी यूलिप के ऊपर सेम चार्जेस हो, बिकॉज कुछ ऐसे एक दो एक्सेप्शन हैं जिसमें वो चार्जेस हैं ही नहीं। कुछ ऐसे भी यूलिप अवेलेबल हैं। एक्चुअली यूलिप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा डीप में है ये। तो जो फोर्थ जनरेशन का आपका यूलिप है वो कुछ चार्जेस उसमें कम हो सकते हैं, बट जो थर्ड जनरेशन ज़्यादातर जो लोगों के पास हैं यूलिप, उन यूलिप में चार्जेस कैसे होते हैं डिसकंटिन्यू करना है अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो इस पर्टिकुलर मैं बात करता हूँ प्रो ग्रोथ प्लस की, एच डी एफ सी लाइफ के प्रो ग्रोथ प्लस की। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन दिस पॉलिसी द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज बॉर्न बाय द पॉलिसी होल्डर। बिकॉज ये मार्केट लिंक प्लान है तो डेफिनेटली रिस्क तो पॉलिसी होल्डर के ऊपर ही होगा, बिकॉज कंपनी कोई कमिट या गारंटी नहीं करती इसके ऊपर। इसके आगे लिखा है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डू नॉट ऑफर एनी लिक्विडिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो यूलिप होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, आप किसी भी कंडीशन में शुरू के 5 साल में पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे भले ही आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन उसका पैसा फिर भी 5 साल के बाद ही आपको मिलेगा। बट एक इसका केस है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में पैसा 5 ईयर से पहले कंपनी क्लेम कर देती है। अदरवाइज अगर सर्वाइवल पे पैसा 5 ईयर से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं आता। अब यहाँ पे लिखा है, द पॉलिसी होल्डर विल नॉट बी एबल टू सरेंडर विड्रॉ द मनीज इन्वेस्टेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कंप्लीटली और पार्शली टिल द एंड ऑफ 5th ईयर। शुरू के 5 साल तक यही बताया गया है कि अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते या सरेंडर विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि अगर फिर भी हम इसे, क्योंकि देखो यूलिप के अंदर क्या होता है, चार्जेस बहुत सारे होते हैं। अब अगर चार्जेस बहुत सारे हैं तो लोगों को म्यूचुअल फंड में इससे ज़्यादा प्रॉफिट आता है, बिकॉज डेफिनेटली ये जो थर्ड जनरेशन के यूलिप हैं या ये जो ज़्यादा चार्जेस वाले यूलिप हैं, ये एजेंट को प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर ज़्यादातर 1-2 साल के अंदर हर कोई समझ जाता है कि इसमें कोई इतना ज़्यादा खास प्रॉफिट आने वाला नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे डिसकंटिन्यू करना है, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं मनी नहीं दे पा रहा हूँ। तो आते हैं डिसकंटिन्यू पे कि डिसकंटिन्यू का फॉर्मूला क्या है और कितना आपको मिलेगा डिसकंटिन्यू करने पे। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस ज़्यादातर सभी में सेम है, मैं किसी एक दो प्रोडक्ट की तो बात कहता नहीं, बट ऑलमोस्ट जो ये चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ये वाले चार्जेस, ये सभी के अंदर, चाहे वो आईसीआईसीआई के पुराने यूलिप हैं या एचडीएफसी के हैं, बजाज अलियांस के हैं, ऑलमोस्ट सभी के अंदर सेम है। तो मान लीजिए यहाँ पे अब दो कंडीशन है। एक में लिखा है कि अगर आपका प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम अप टू इंक्लूडिंग 50,000, अगर आपका प्रीमियम 50,000 या उससे कम है, तो ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम है ये फॉलो होगा। और अगर आपका प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा है तो ये वाला कॉलम, सेकंड वाला जो कॉलम है, ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। दोनों का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था किसी यूलिप के अंदर, एच डी एफ सी लाइफ के प्रो ग्रोथ प्लस के अंदर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब मान के चलते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में से शुरू में जो मेरा चार्जेस कटा है, जिसमें एजेंट कमीशन और यूलिप के जो जनरली चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस डिडक्ट होने के बाद जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, वो इन्वेस्टेड वैल्यू हुई है 92,000 रुपीज़, क्योंकि लगभग 8,000 रुपये के चार्जेस इस यूलिप में कट जाते हैं। तो बचता है 92,000 रुपीज़। अब 92,000 आपकी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट हो चुका है।
92,000 का हम कंसिडर करके चलते हैं कि एक साल में आपको रिटर्न आके ये फंड वैल्यू, आपकी फंड वैल्यू हो चुकी है 98,000 रुपीज़, मतलब आपको 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल चुका है और वो 98,000 हो चुकी है। जस्ट मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ये अप एंड डाउन हो सकता है, ये प्लान टू प्लान और फंड के एलोकेशन के ऊपर वेरी करता है। तो लेट सपोज अगर आपका 98,000 भी यहाँ पे हो गया है, 98,000, अब इस 98,000 पे आप चाहते हैं कि डिसकंटिन्यू करें आप इस प्लान को, तो डिसकंटिन्यू करने की कंडीशन क्या है? क्योंकि हमारा प्रीमियम कितना था, 1 लाख, तो हम इसे पढ़ते हैं लोअर ऑफ 6% एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू बट नॉट एक्सेडिंग 6,000। आपकी फंड वैल्यू, जो आपकी फंड वैल्यू या आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 6%, जिस जो भी इसमें से कम बैठेगा, मतलब अब मैं अगर यहाँ पे मानता हूँ कि मेरा प्रीमियम था 1 लाख, 1 लाख का 6% कितना होगा, 1 लाख का 6% आपका बनता है 6,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख का आपका अगर आप करते हैं 6%, तो ये आपका होता है 6,000 रुपीज, जो कि एक नॉर्मल कैलकुलेशन है 6,000 रुपीज। और फंड वैल्यू हमारी हमने मानी थी, मान लीजिए, अब इसे लिख लेते हैं साइड में कहीं पे, ये हमारा 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% इक्वल टू हो गया 6,000 रुपीज। तो डिसकंटिन्यू करने के लिए ये चार्ज कटेगा। अब दूसरा उसने क्या बोला, लोअर, मतलब इसमें से दोनों में से जो भी कम हो, या तो फंड वैल्यू का 6% या आपके प्रीमियम का 6%। अब हमने कितना माना है कि हमारी फंड वैल्यू कितनी थी, 98,000 रुपीज हमारी फंड वैल्यू थी जो हमने कंसीडर किया था। तो 98,000 का अगर आप 6% यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये आपका होगा 5,880। यहाँ पे हम करते हैं फंड वैल्यू, फंड वैल्यू को मैंने एफ वी से लिख दिया, एफ फोर फंड और वी फोर वैल्यू। फंड वैल्यू का 6% हमारा जो वैल्यू आई है वो हो गया है 5,880। अब यहाँ पे एक थर्ड चीज और लिखी हुई है, यहाँ पे बोला है बट नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पे बट नॉट एक्सीडिंग 6,000, मतलब ये जो चार्ज है, मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए प्रीमियम दिया होगा, तो 2 लाख रुपए प्रीमियम एनुअल पे, तो ये चार्जेस 6,000 से ऊपर जाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करेंगे 6% उसका 12,000 के आसपास जाएगा। बट इसमें बोला है, आईआरडी की गाइडलाइंस है कि 6,000 से ज़्यादा का चार्ज नहीं कट सकता। तो जो मैक्सिमम इसका चार्ज कटेगा वो 6,000 रुपीज़ कटेगा। मैक्सिमम जो आई आर अकॉर्डिंग टू आई आर डी ए, अकॉर्डिंग टू इस प्लान के, आपका 6,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कट सकता। तो इस इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा कम वैल्यू है वो आपका चार्ज कटेगा डिसकंटिन्यू करने के लिए। अब हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5,880 रुपीज़ हमें डिसकंटिन्यू करने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा। फंड वैल्यू हमने कंसीडर की थी 98,000। तो अगर आप इसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो अब डिसकंटिन्यू करने पे आपका 98,000 में से 5,880 का आप कर दीजिए चार्ज को माइनस, तो लगभग 92,120 बचा आपका रिमेनिंग। डिसकंटिन्यू करने पे जो रिमेनिंग बचा आपका, वो रिमेनिंग बचा है 92,120 रुपीज़। अब ये जो 92,120 है, आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज पहला ही साल है। बट ये जो 92,120 है, ये आगे के 4 साल तक कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टेड रहेगा, मार्केट से हटा लिया जाएगा। डिसकंटिन्यूअस गवर्नमेंट फंड होते हैं। अब वो डिसकंटिन्यूअस गवर्नमेंट फंड का जो रिटर्न आता है मैं आपको बता देता हूँ। डिसकंटिन्यू फंड अलग से होते हैं हर यूलिप के अंदर। डिसकंटिन्यू फंड जिनका गारंटेड रिटर्न रहता है 4%, 4% का जिनका गारंटेड रिटर्न रहता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी रहेगा दिखने में। सॉरी, ये तो इतना ही रहा।
फ़ॉन्ट बड़े नहीं हुए। ओके, एनीवेज हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। सो डिसकंटिन्यू फंड का रिटर्न है 4%, बट 92,120 जो रिमेनिंग वैल्यू थी उसका भी आपको 4% नहीं मिलेगा। डिसकंटिन्यू फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजमेंट चार्ज करता है जो होता है 0.5%, मतलब आधा परसेंट का फंड मैनेजमेंट चार्ज, जिसको मैं एफएमसी से लिख रहा हूँ। फंड मैनेजमेंट चार्ज रहेगा 0.5%, मतलब आधा परसेंट का इसमें आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज रहेगा। तो जो इन हैंड आपको, अब ये 92,120 पे इन हैंड जो आपको रिटर्न मिलेगा वो इन हैंड रिटर्न आपका रहेगा 3.5%। और ये मिनिमम कंपाउंडेड रिटर्न आपको कंपनी गारंटी करती है, गारंटेड रिटर्न है, इसमें वेरिएशन नहीं होते हैं। 3.5 तो आपका आता ही आता है। अब अगर हम देखें कि हमारी इस जो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, क्या डिसकंटिन्यू करने में हमें फ़ायदा रहा है कि नुकसान रहा है, ये जो हमने अभी कैलकुलेशन की है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो कितना हो सकता है। तो हम देखते हैं कंपाउंडिंग पे कितना हो जाएगा। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर हम डाल देते हैं, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। और एक देखें, ये इसमें जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर हो सकता है। ये एक्चुअल में जो कैलकुलेशन होती है, प्लीज़ आप अपना बेनिफिट इलस्ट्रेशन ज़रूर देखें, बट मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट काम किस तरीके से करता है। अब 1 साल हम इन्वेस्टेड कर चुके हैं, 5 साल का लॉक इन है, तो बचा कितना रिमेनिंग? रिमेनिंग बचा 4 ईयर। 4 ईयर हमने यहाँ पे रखा है। परसेंट यील्ड कितना है? हमें 3.5% का रिटर्न मिलेगा। हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है? इन्वेस्टेड वैल्यू को यहाँ इनिशियल बैलेंस में हम डाल देंगे। इन्वेस्टेड वैल्यू हमारा था 92,120, यहाँ पे लिखिए इसे 92,120, और मंथली कंट्रीब्यूशन है हमारा 0। तो जो रिटर्न हमारा बना है वो रिटर्न हमारा बना है 1,05,941। 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने पे अगर मैंने पॉलिसी को, प्लान को डिसकंटिन्यू किया है, तब भी मेरा 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर, जो मेरा पैसा बनेगा वो मेरा पैसा बनेगा 1.05 लाख या 06 लाख के अराउंड आपका ये बन रहा है। एक बार थोड़ा सा कोशिश करते हैं बड़ा करने के लिए, अगर हो जाए तो। नहीं, ये बड़ा नहीं हो रहा है, जस्ट 2 मिनट। तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि क्या इसे डिसकंटिन्यू करने में फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। किसी ने 1 लाख रुपए डाला है, 5 साल तक का वेट किया है, 5 साल का वेट करने के बाद भी कितना मिला है? 1,05,000। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ रख गए हैं या म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जान गए हैं या किसी एक लो कॉस्ट यूलिप के बारे में आप अच्छे से जान गए हैं, तो फिर इसके अंदर कंटिन्यू इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो भी आपको कंटिन्यूसली चार्जेस तो पे करना पड़ेगा। जो अगर इसके अंदर काफ़ी चार्जेस हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन करने का चार्ज, पहले साल आपका 94% ही इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब 1 लाख अगर आप लगा रहे हैं तो 94,000 इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपने सेकंड ईयर में फिर 1 लाख डाला है तो उसका 98,000 इन्वेस्ट हो रहा है। तीसरे साल से वो 0 हो रहा है। फंड मैनेजमेंट चार्ज भी है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है। चार्जेस पे मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा जो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर ऑफलाइन लिया है तो डेफिनेटली एजेंट का भी वहाँ पे कमीशन जाएगा। तो बेटर रहेगा या तो कोई एक आप एक ऑनलाइन यूलिप ऐसा लें जिसके अंदर चार्जेस नहीं है। ऐसे भी यूलिप आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई उन्हें ज़्यादा प्रीफर नहीं करता है क्योंकि उनके ऊपर कमीशन नहीं है। या आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और म्यूचुअल फंड में डाल के वहाँ से आप अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। अगर आपको यूलिप से अच्छा रिटर्न आ रहा है और आप अपने यूलिप से खुश हैं तो उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका प्रीमियम 50,000 या 50,000 से कम है। अब मान लीजिए मेरा प्रीमियम है 50,000 रुपीज़ और मैंने इसको डिसकंटिन्यू किया है। मैं इसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मैंने 1 साल प्रीमियम दिया है और मैं उसे डिसकंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मान के चलते हैं मैंने 50,000 रुपये लगाया। 50,000 का ऑलमोस्ट 94% कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। 50,000 का 94% कितना आएगा?
अगर 1 लाख का आ रहा था, 92,000 आ रहा था टोटल चार्जेस डिडक्ट होने के बाद, तो 50,000 का सीधा सीधा आप मान के चलें 4,000 माइनस कर दें, तो ये आपका ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास वैल्यू इन्वेस्टेड रहेगी। अब मान के चलते हैं इस 46,000 पे आपको पहले साल अच्छा रिटर्न मिला और आपकी वैल्यू हो चुकी है फॉर एग्जांपल 49,000। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने इन्वेस्टेड कितना किया था, इन्वेस्टेड आपकी पॉकेट से जो हुआ था वो हुआ था 50,000। एक्चुअल में इन्वेस्ट जो हुआ है, एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट, वो इन्वेस्टेड होगा समवेयर अराउंड 46,000 रुपीज़, अगर ज़ीरो कमीशन पे आपने लिया है। मान के चलते हैं जो पहले साल बाद आपका रिटर्न, इंक्लूडिंग रिटर्न, जो आपकी फंड वैल्यू हो चुकी है आफ्टर 1 ईयर, आपकी जो फंड वैल्यू हो चुकी है, फंड वैल्यू आपकी हो चुकी है, मान के चलते हैं 49,000। अब इस 49,000 पे यहाँ पे देखिए फिर एक कैलकुलेशन है, लोअर ऑफ 20%। मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसे, लोअर ऑफ 20%। 20% किसका, या तो एनुअल एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू, बट नॉट एक्सीडिंग 3,000। मैक्सिमम 3,000 से ज़्यादा नहीं कटेगा, ये फिक्स है, ये बात तय है। बट अगर यहाँ पे आप देखें अपने फंड वैल्यू को, सो हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000 का 20%, 50,000 का 20% कितना होगा, क्या क्या चांसेस हैं कि मेरा क्या कट सकता है। 50,000 का 20% आता है 10,000। सो 20% ऑफ प्रीमियम हो गया है मेरा 10,000। ये तो कटेगा नहीं बिकॉज मैक्सिमम 3,000 ही कट सकता है आपका। अब हमने कंसीडर किया था कि फंड वैल्यू हमारी 49,000, 49,000 का हम 20% कैलकुलेट करते हैं, तो 49,000 का 20% कितना रहेगा, 9,800। 20% ऑफ फंड वैल्यू, तो 9,800 रुपीज़ आपका 9,800 आपका इसमें कटेगा। बट मैक्सिमम जो कट सकता है वो 3,000 ही अलाउड है, इससे ज़्यादा कंपनी नहीं डिडक्ट कर सकती। इसलिए इस वाली कंडीशन में आपका 3,000 रुपीज़ डिडक्ट होगा। आपकी फंड वैल्यू थी 49,000, 49,000 में से आप 3,000 माइनस कर दीजिए। अब आप डिसकंटिन्यू अगर आप कर रहे हैं, अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका कितना बचा, एक्चुअल में जो आगे आगे इन्वेस्टेड रहेगा अगले 4 साल के लिए, अगेन 46,000 आपका 3.5% के गारंटेड रिटर्न के साथ, 3.5% का मिनिमम गारंटेड रिटर्न, मिनिमम गारंटेड रिटर्न के साथ कंपनी आपको पे करती रहेगी। तो अब देखते हैं कि 46,000 का मिनिमम करके देखते हैं 4 साल के लिए कितना होता है। 46,000 का ये आपका आ रहा है समवेयर अराउंड 52,901 रुपी। ये आ रहा है आपका 52,000, जस्ट मोमेंट, तो ये आपका आ रहा है 52,901। तो अगर आप डिसकंटिन्यू भी कर रहे हैं, आपका डिसकंटिन्यू करने के बावजूद भी जो रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली इतना बन सकता है। अब अगर आप देखें कि सेकंड ईयर पे अगर कोई डिसकंटिन्यू करता है उसका क्या रहेगा, तो सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, लोअर ऑफ 15% एनुअल प्रीमियम और फंड वैल्यू, या तो एनुअल प्रीमियम या फंड वैल्यू जिसका भी 15% और 2,000 मैक्सिमम हो सकता है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या अगर 5 ईयर के बाद एक यूलिप से आप विड्रॉ करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि पॉलिसी टर्म रहता है 15 ईयर। अब आफ्टर 5 ईयर एजेंट लोग मना करते हैं कि आप पैसा मत निकालिए, या मना किया जाता है। बट हाँ, आप अगर आफ्टर 5 ईयर अपना पैसा निकालते हैं तो ये कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करने की ज़रूरत, जितना आपका फंड वैल्यू है उतनी फंड वैल्यू आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थी इस पे, और मैं आपको ये मैंने एच का एक एग्जांपल दिखाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आईसीआईसीआई का एक सिग्नेचर प्लान आता है, बिकॉज ये दोनों कंपनी कुछ ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग ज़्यादा इनके प्लान को प्रीफर करते हैं। तो सेम चार्जेस, ये है आईसीआईसीआई का सिग्नेचर, और ये ऑनलाइन वाला प्लान है, ये ऑफलाइन में नहीं मिलता। हालांकि इसका एक ऑफलाइन वेरिएंट भी आता है, बट अगर आप पर्टिकुलर इस प्लान को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, ये वही है जो 4th जनरेशन का मैंने आपको वही प्लान बताया था, ये सिग्नेचर वही है।
तो अगर आप इसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, इसमें चार्जेस आपका कितना लगेगा, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि चार्जेस क्या है डिसकंटिन्यू करने के लिए। देखिए, इसके अंदर जो चार्जेस है लोअर ऑफ 20%, मैक्सिमम 3000। सो यहीं पे एच डी एफ सी में भी कुछ कुछ ऐसा ही आपका लिखा था, लोअर ऑफ 20% एनुअल, मैक्सिमम आपका 3000 कटेगा। सो सेम ही कैलकुलेशन इसके अंदर की जाती है, मोस्ट ऑफ दी प्लान के अंदर यही कैलकुलेशन होती है। बट एक प्लान है एच डी एफ सी लाइफ का क्लिक टू वेल्थ, उसके अंदर आप अगर डिसकंटिन्यू भी करते हैं उसमें आपको 1 रुपया भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने उस पर पहले फंड स्विच करने का आपको वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। और प्लीज़ मुझे बताइए कि जिसको फंड को स्विच करके थोड़ा प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा। और कोई भी डाउट और कन्फ्यूज़न आता है, आप अपना कमेंट में डाउट और कन्फ्यूज़न को छोड़िए, कमेंट डालिए वहाँ पे, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच। और आगे बने रहते हैं और आगे वीडियो शूट होती रहेंगी।